हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलो आज सीखे टाइप्स ऑफ नंबर्स। सबसे पहले होता है कि हमारे नंबर्स को डिवाइड किया जाता है रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स, और हमारे रियल नंबर्स में आते हैं रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स। अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। क्लियर कि हमारे रियल नंबर्स में क्या आते हैं, हमारे रैशनल नंबर्स में क्या आता है, हमारे इरैशनल नंबर्स में क्या आता है। सबसे पहले होता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स आर ऑल द नंबर्स दैट कैन बी फाउंड ऑन द नंबर लाइन। मतलब आप अपनी नंबर लाइन पे जो भी नंबर लिख सकते हो, वहां पे आ सकता है, वो आपके रियल नंबर्स होते हैं। ये दोनों को इंक्लूड करता है, रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स। दे इंक्लूड every possible value that represents a distance or quantity, whether it's a whole number, fractional or even irrational number। मतलब आपके जितने भी टाइप के नंबर्स होते हैं, चाहे वो होल नंबर्स हो, फ्रैक्शंस हो, डेसिमल्स हो, आपके नेचुरल नंबर्स हो, आपके इवन ऑड, चाहे तो आपके इरैशनल नंबर्स हो, उन सब को मिलाकर बनते हैं आपके रियल नंबर्स। क्लियर? मतलब जो भी चीज आपको मेजर करने के लिए चाहिए, है ना, जिन भी नंबर्स को आप अपने नंबर लाइंस पे रिप्रेजेंट करते हो, वो सारे आपके रियल नंबर्स होते हैं। चलो और देखते हैं, और इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है, क्योंकि ये वीडियो बेस है मैथ्स का। जहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना कि होल नंबर्स क्या है, नेचुरल नंबर्स क्या है, और फिलिप्स में मार्क्स कटवा के आते हैं, तो उनके लिए तो ये वरदान है एक तरीके का। क्लियर? आगे देखो, नेक्स्ट है हमारे रैशनल नंबर्स। अभी हमने देखा कि हमारे रैशनल और इरैशनल नंबर्स दोनों ही रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स दैट कैन बी रिटन एज अ फ्रैक्शन, मतलब p by q फॉर्म वेयर q इज नॉट जीरो। इसका मतलब ऊपर नंबर हो और नीचे जीरो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बाकी सारे p by q फॉर्म में हो सकते हैं। For example, 1/2, -3/4, 0.253, -5. Decimals that terminate or repeat are called rationals. Used for exact measurement, money ratios. मतलब जब आपको exactly किसी चीज को measure करना हो, चाहे वो आपके पैसे हो, चाहे आपकी ratios हो, तो उनके लिए आप लोग क्या यूज करते हो? रैशनल नंबर यूज करते हो, है ना। और इसमें आपके सब आ जाएंगे, फ्रैक्शंस भी, डेसिमल्स भी, होल नंबर। देखो ऐसे चलता आ रहा है ना। पहले हमने नंबर्स देखा, उसमें हमने देखा कि एक तरफ हमारे क्या थे? रियल नंबर्स, एक तरफ थे हमारे इमेजिनरी नंबर्स। अब रियल नंबर्स में भी हमारे रैशनल और इरैशनल है, तो अब ये सीक्वेंस चलता आ रहा है। अब हम ये रैशनल नंबर्स पढ़ेंगे एक साथ कि रैशनल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, फिर हम देखेंगे कि इरैशनल नंबर कौन सा होता है, फिर हम देखेंगे कि इमेजिनरी नंबर कौन कौन सा होता है। तो ये सब एक सीक्वेंस है। देखो अभी हमने रियल नंबर पढ़ा, उसमें पहले रैशनल नंबर था। अब हम रैशनल नंबर्स देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं। फिर हमारा क्या बच जाएगा साइड में? इरैशनल नंबर। फिर क्या बच जाएगा? इमेजिनरी नंबर। देखो नेक्स्ट है हमारे नेचुरल नंबर्स, द नंबर्स वी यूज फॉर काउंटिंग। काउंटिंग हम सबको आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये सब आपके क्या हो गए? नेचुरल नंबर्स। अब आप लोग कहोगे मैम जीरो से आप कुछ चीज काउंट कर सकते हो क्या? अगर मैं आपको कुछ पीसेस काउंट करने के लिए दूं, तो आप 1 से ही तो काउंटिंग स्टार्ट करते हो, 1 2 3 4 5, इसलिए इसमें जीरो नहीं आता है। तभी मैंने लिखा है कि द नंबर्स विच वी यूज फॉर counting. For example, 1 2 3 4 5 6 and so on. These are also called counting numbers, used for counting objects like 3 apples, 4 apples, 5 apples. तो मतलब जब भी आपको काउंट करना हो तो आप लोग क्या यूज करते हो? नेचुरल नंबर्स। अब देखना है इसका दूसरे वाला, होल नंबर्स। होल नंबर्स में कुछ नहीं है, नेचुरल नंबर्स प्लस जीरो। अब होल आ गया ना, मतलब सारे नंबर्स, तो हम अपने जीरो को क्यों छोड़े? तो जब हम जीरो से स्टार्ट करेंगे तो होल नंबर्स, जब 1 से स्टार्ट करेंगे तो हमारे नेचुरल नंबर्स। नो नेगेटिव्स और फ्रैक्शंस, ना ही तो इसमें कोई नेगेटिव नंबर होगा, ना ही कोई फ्रैक्शंस होगा। क्लियर? यूज फॉर क्वांटिटीज दैट कांट बी नेगेटिव। अब छोटी सी बात है ना,
बुक से। आप नेगेटिव में काउंट कर सकते हो क्या? पेन से नेगेटिव में काउंट कर सकते हो क्या? नहीं। तो जब भी आपको पॉजिटिव में काउंट करना हो तो आप लोग क्या यूज करते हो? नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। या तो आप क्या बोल दोगे? है ही नहीं, है ना, 0, या फिर आप बोलोगे 1 2 3 4 5। तो जब आप काउंटिंग के लिए यूज करोगे तो आप नेचुरल और होल नंबर्स यूज करोगे। आगे देखो। अच्छा, अब हमने ये तो देख लिया कि हमारे नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, होल नंबर्स 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन इनको भी हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो इनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं या तो ये ऑड नंबर्स होंगे या इवन नंबर्स। ये सब टर्म्स आप लोग सुनते हो अपनी डेली लाइफ में जब मैथ्स प्रैक्टिस करते हो। तो ऑड नंबर्स कौन से होंगे? An odd number is a number that cannot be divided evenly by 2. मतलब जो नंबर्स 2 से डिवाइड नहीं होते या फिर जिनका आप बिल्कुल एग्जैक्ट हाफ नहीं कर सकते, तो वो आपके कौन से होते? ऑड नंबर्स। एग्जैक्ट हाफ का मतलब मैंने आपको 5 बॉल्स दे दी और बोला कि दोनों में बराबर बराबर बांट लो। आपने बोला एक तेरी एक मेरी, एक तेरी एक मेरी। अब इस एक का क्या करें? तो बराबर बराबर नहीं बटा ना, इक्वली नहीं डिवाइड हुआ ना, तो ये आपका क्या हो गया? ऑड नंबर्स। क्लियर? तो और वैसे याद रखने के लिए जो भी नंबर्स आपके 2 से डिवाइड नहीं होते, that means when you divide an odd number you get a leftover 1. अब जैसे कि आपके नंबर्स थे हमारे 0 1 2 3 4 5 6 7 8। 0 तो हर नंबर से डिवाइड हो जाते हैं, 0 ही आएगा। 1 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, क्योंकि 2 की टेबल में नहीं आता है। तो ये आपका क्या हो गया? ऑड। 2 आता है मतलब इवन, और 2 को आप हाफ भी कर सकते हो 1 1। 3 नहीं आता है मतलब ऑड। 4 को आप हाफ हाफ कर सकते हो 2 2, तो मतलब इवन। उसके बाद 5 ऑड। अच्छा, अब मैंने आपको देखो ऑड इवन इसी में ही बता दिया, इवन की डेफिनेशन भी देख लो। An even number is a number that can be divided exactly by 2 with no remainder. That means when you divide an even number by 2, you can cut them into equal parts. अभी अभी मैंने बताया ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं होते या फिर जिनको आप बराबर नहीं बांट सकते। और इवन नंबर्स आपके कैसे होते हैं? जिनको आप 2 से डिवाइड कर सकते हो और हाफ हाफ डिवाइड कर सकते हो। जैसे मैंने आपसे पूछा 10, आप कहोगे कि मैम ये इवन नंबर है क्योंकि हम एक तो इसको 5 5 कर सकते हैं और दूसरा ये 2 की टेबल में आता है, तो मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं कहूं 11, नो मैम ये नहीं होगा, क्योंकि ये 2 से डिवाइड भी नहीं हो रहा है और हम इनको इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते। क्लियर? बहुत आसान था। हम क्विकली साथ साथ रिवाइज भी करते चलते हैं। रियल नंबर्स में रैशनल और इरैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में हमने पहले नेचुरल नंबर्स देखे जो 1 से स्टार्ट हो रहे थे, होल नंबर्स जो 0 से स्टार्ट हो रहे थे, ऑड इवन। ऑड मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं होते, इवन मतलब जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। क्लियर? आगे देखो, अब है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या इटसेल्फ से, मतलब जो किसी की टेबल में नहीं आते। प्राइम नंबर्स को याद रखो कि जो किसी की भी टेबल में नहीं आते, जिसका फैक्टर या तो वो खुद होते हैं या फिर 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल 2 3 5 7 11। अगर आप इन नंबर्स को नोटिस कर रहे हो तो ये नंबर्स किसी भी टेबल में नहीं आते, ना ही तो 2 आता है, ना ही 3, ना ही 5 7 11 13 17 19, ये किसी की भी टेबल में नहीं आते। तो ये क्या हो गए आपके प्राइम नंबर्स। अच्छा, आपसे ये भी पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, और अगर आपसे कह दे स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, इसमें बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 और स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, तो आप उसमें 3 लिखोगे ना कि 2, क्योंकि 2 हमारा इवन नंबर है। तभी बोल रही हूँ टाइप्स ऑफ नंबर की वीडियो को पूरा देखो और इसको बहुत अच्छे से करना आप लोग। की आइडियाज। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, इट हैज ओनली 1 फैक्टर, क्योंकि उसका खुद एक ही फैक्टर होता है। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, क्योंकि अगर उसके अलावा 4 है 6 है 8 है तो ये सब तो 2 से डिवाइड हो ही जाएंगे, है ना। तो 2 आपका ओनली इवन प्राइम नंबर है। एवरी अदर इवन नंबर कैन बी डिवाइड बाय 2। आगे देखो। अच्छा, अब प्राइम के साथ ही जुड़ा हुआ है को प्राइम नंबर्स। 2 numbers
are called co-prime if they have no common factors other than 1. That means you cannot divide the numbers by the same number except 1. जब आप लोग एलसीएम करते हैं ऐसा बहुत बार होता है कि दोनों में कुछ कॉमन नहीं होता है, तो वो आपके कैसे नंबर्स होते हैं? को प्राइम नंबर्स. अब आप देखो 3 and 4 है. अब आप कहोगे मैम 4 तो प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन को प्राइम नंबर में हमें ये नहीं देखना है कि उसके प्राइम मतलब उसके और फैक्टर्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते. हमें इसमें देखना है कि जो हमें दो नंबर्स गिवन है क्या उन दोनों में कुछ कॉमन है. अगर नहीं है तो वो आपके कैसे हो गए? को प्राइम नंबर्स. 6 and 9. अब देखो 6 है 9 है, ये भी 3 की टेबल में आता है, ये भी 3 की टेबल में आता है, तो ये आपका को प्राइम नहीं होगा. 8 and 9 दोनों में ही कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये भी आपके कैसे हो गए? को प्राइम नंबर्स. दोबारा से बता रही हूँ, बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं. को प्राइम नंबर्स में बस ये देखना है कि जो आपको दो नंबर्स ऑलरेडी गिवन है क्या उन दोनों में कोई कॉमन चीज है, कोई कॉमन फैक्टर है. अगर है तो वो को प्राइम नहीं है, अगर नहीं है तो वो आपके को प्राइम नंबर्स है. क्लियर? आगे देखो. अच्छा, प्राइम के साथ ही जुड़ा हुआ है कॉम्पोजिट नंबर्स. कॉम्पोजिट नंबर्स आपके क्या होते हैं? अच्छा, अगर मैं कहूं, आप ऐसे याद रखो, ऑड इवन एक साथ, प्राइम कॉम्पोजिट एक साथ. अच्छा, इससे याद रखो. देखो, ऑड और इवन अलग अलग से थे. ऑड क्या कहता था? 2 से डिवाइड नहीं होगा. इवन क्या कहता था? 2 से डिवाइड होगा. प्राइम क्या कहता है? या तो मैं खुद का फैक्टर हूं, या तो मेरा या फिर मैं 1 का हूं. तो कॉम्पोजिट उल्टा कहेगा, मतलब उसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे. क्लियर? देखो, a composite number is a number that can be divided evenly by more than just one and itself. In other words, a prime number has two factors, one and itself, and a composite number has 3 or more factors. Clear? जैसे कि 4 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 4 से भी होगा. 6 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा. मतलब इसके ज्यादा फैक्टर्स है ना. ये औरों की टेबल में भी आता है. मैंने प्राइम नंबर्स में क्या बताया था कि वो किसी और की टेबल में नहीं आता, लेकिन कॉम्पोजिट नंबर्स आता है. अगर आप 6 देखो तो 1 से भी हो रहा है, 2 की टेबल में भी आ रहा है, 3 की टेबल में भी आ रहा है, 6 की टेबल में भी आ रहा है. तो क्या हो गए? 3 फैक्टर्स से ज्यादा हो गए, है ना. तो ये आपके क्या हो गए? कॉम्पोजिट नंबर. अच्छा, एक ये चीज भी देखो जो फिलअप में पूछी जाती है कि 1 क्या है? प्राइम नंबर है या कॉम्पोजिट नंबर है? 1 इज नॉट अ कॉम्पोजिट और अ प्राइम बिकॉज इट हैज 1 फैक्टर. तो ना ही तो आपका 1 प्राइम नंबर है, ना ही कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि उसका 1 फैक्टर होता है. ये भी आपसे पूछा जाता है. क्लियर? आगे देखो. नेक्स्ट है हमारा इंटीजर्स. अच्छा, अभी हमने देखा कि पहले नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, फिर होल नंबर्स क्या होते हैं, फिर हम उनको भी कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो ऑड, इवन, प्राइम, कॉम्पोजिट, है ना. अब हमारा इंटीजर्स आ गया. इंटीजर्स क्या कहता है कि इसमें हमारे होल नंबर्स भी आ जाएंगे और हमारे नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएंगे. मतलब इसमें सब आ जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव प्लस 0. स्टिल नो फ्रैक्शंस और डेसिमल्स. और यहाँ पे हमारी ना ही तो कोई डेसिमल्स, ना ही तो कोई फ्रैक्शन नहीं आएगा. अभी तक सिर्फ हम होल नंबर्स पढ़ रहे, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो. यूज फॉर गेन्स और लॉसेस, टेम्परेचर चेंजेस या डेप्थ. गेन या लॉसेस, प्रॉफिट हुआ तो प्लस, लॉस हुआ तो नेगेटिव. टेम्परेचर ऊपर जा रहे तो प्लस, नेगेटिव, है ना. आप लोग ऐसे भी सुनते हो -10 डिग्री सेल्सियस, +10 डिग्री सेल्सियस. तो ये यहाँ पे यूज होते हैं. क्लियर? इंटीजर्स वो होते हैं जिसमें आपके नेगेटिव और होल नंबर्स सारे आ जाते हैं. आगे देखो, टाइप्स ऑफ इंटीजर्स. अब मैंने बोला कि नेगेटिव, पॉजिटिव, होल नंबर सारे आ गए, तो हम इनको डिवाइड कैसे? पहले तो पॉजिटिव नंबर में तो हमारी वही काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 के लिए हमने सेपरेट कॉलम गिवन है. ये ना ही तो पॉजिटिव है, ना ही तो ये नेगेटिव है. देखो बच्चों, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. जैसे अभी भी मैंने बताया कि 1 क्या है आपका? ना ही तो प्राइम नंबर है, ना ही कॉम्पोजिट नंबर है. फिर हमने देखा, अब क्या देख रहे हैं कि 0 क्या है? 0 भी हमारा क्या है?
ना ही तो नेगेटिव नंबर है ना ही तो पॉजिटिव। ये आप लोगों से एमसीक्यूज में जरूर पूछे जाते हैं, चाहे तो एमसीक्यूज चाहे तो फिलअप्स, और बच्चे इनको छोड़ के आते हैं और ये बहुत आसान होते हैं। क्लियर? देखो नेगेटिव में -1, -2, -3, मतलब नंबर्स के आगे अगर आप लोगों ने माइनस का साइन लगा दिया तो वो आपके नंबर्स कैसे हो जाते हैं? नेगेटिव हो जाते हैं। क्लियर? आगे देखो, नेक्स्ट है हमारा, अब हम हर जगह देख रहे हैं अपने होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स नीचे बार बार लिख देते हैं कि डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस नॉट इंक्लूडेड। तो जान तो ले कि हमारे डेसिमल्स और फ्रैक्शंस होते क्या हैं। अ डेसिमल इज अ वे टू शो नंबर्स दैट आर नॉट होल, नंबर्स दैट आर बिटवीन होल नंबर्स। It uses a dot called a decimal point to separate whole numbers from a part of whole. समझो बात को, जब आपका नंबर पूरा ना हो ना, उसके साथ एक छोटा सा पार्ट जुड़ा हो, तो वो आपके डेसिमल्स होंगे या फिर फ्रैक्शंस होंगे। अब देखो, जैसे आपको नंबर दिया है, नंबर 3 इज अ होल नंबर, लेकिन 0.5 अगर मैं कहूं, आप लोगों को 0.5 मिलते हैं, आधा नंबर मिलता है, लेकिन वो पूरा नंबर तो नहीं है ना, आधा है ना। तो उस आधे को लगाने के लिए आपने पॉइंट का यूज किया, डेसिमल का यूज किया, तो आपका कितना हो गया? वो डेसिमल तो यही तो होता है वो, कि जब आपको पूरा नंबर ना देके आधा नंबर दिया जा रहा है तो आप वहां पे डेसिमल यूज करो। तो जब आप पूरा नंबर यूज ना करके कुछ यूज करते हो उसका पार्ट, तो आप लोग डेसिमल्स यूज करते हैं। क्लियर? आगे देखो, अब है हमारा फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस भी हमारे होल नंबर्स नहीं होते हैं, ये पार्ट होता है। जैसे कि, अच्छा इससे याद आया कि हमारा फ्रैक्शंस चैप्टर की भी वीडियोस डली हुई है, जिसमें हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी है और फ्रैक्शंस को बहुत ज्यादा डिटेल में समझाया गया है। क्लियर? तो आप लोग वो भी देख लेना, आपको हेल्प मिलेगी। देखो फ्रैक्शन, मैंने बोला कि आप लोगों को एक पिज्जा दे दिया है ना, पिज्जा हम सब खाते हैं। अगर हमारा 4 पीसेस का पिज्जा है और आप लोग 2 भाई बहन हो, एक ने बोला मैं सिर्फ 1 पीस खाऊंगा, दूसरे ने बोला मैं 3 पीस खाऊंगा। अब मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने कितना पार्ट खाया, तो आप क्या कह दोगे? मैंने 1/4 खाया। क्यों? फ्रैक्शंस कैसे निकलती है कि आपका जो वो पार्ट है अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, ठीक है, जितना पार्ट आपने यूज किया। टॉप नंबर, बॉटम नंबर, टॉप नंबर को क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, और बॉटम नंबर को क्या बोलते हैं। आई नो आप लोगों को मालूम है और आप लोग कर लोगे। इमेजिन, देखो पिज्जा स्लाइस वाला एग्जांपल है, तो मतलब जब आपको पार्ट बताना हो किसी का, तो आप लोग फ्रैक्शंस यूज करते हो, डेसिमल्स यूज करते हो। फ्रैक्शन से हम डेसिमल्स भी कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल से हम फ्रैक्शंस भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये हमने सीखा भी है अपने फ्रैक्शंस चैप्टर में। तभी बोल रही हूँ उस चैप्टर को देख लो, आप लोग बहुत अच्छे से कर लोगे। इररेशनल नंबर्स आप लोगों को डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है अगर आप 8th क्लास तक हो, क्योंकि अभी से आपका नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए बता देती। द नंबर्स दैट कैन नॉट रिटन एज सिंपल फ्रैक्शंस, देयर डेसिमल्स नेवर एंड और रिपीट। मतलब ये क्या होता है कि जब आप इनको सिंपल फ्रैक्शंस में नहीं लिख सकते, है ना, उनके डेसिमल्स बार बार रिपीट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अंडर रूट, अगर मैं कहूं आपको अंडर रूट 4, तो आप बता दोगे 2, लेकिन 2 का तो नहीं बता पाओगे। पाई की वैल्यू हमें गिवन होती है, लेकिन हम निकाल तो नहीं पाते है ना। तो मतलब जो आपके प्रिसाइज साइंटिफिक वैल्यूज ज्योमेट्रिक में यूज होते हैं, जैसे कि पाई, अभी तक तो 8th क्लास में हमें यही पता है, ठीक है। तो जब आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होते, जैसे कि अभी तक हमें पता थी अपने फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, वैसे यहाँ पे नहीं पता होते। ऐसे ही है हमारा इमेजिनरी नंबर। अब देखो, इमेजिनरी नंबर इज अ नंबर दैट कैन नॉट बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर, समथिंग वी कैन नॉट डू विद नॉर्मल रियल नंबर्स। मतलब i इज इक्वल टू -1, ऐसा हो सकता है, लेकिन जब आप लोग बड़े हो जाओगे तब सीखोगे। तो अभी बस इतना याद रखो, इमेजिनरी नंबर अंडर रूट -1 तो इमेजिनरी हुआ ना। क्लियर? आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई हो, और आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप लोग टाइप्स ऑफ नंबर्स में बहुत गड़बड़ करते हो, आपके फिलअप्स, एमसीक्यूज हमेशा गलत करके आते हो। तो ये वाली वीडियो जरूर देखना और पूरी देखना,
समझना, ये पूरी मैंने एक सीक्वेंस में बनाई है जिससे आपको एक हेल्प मिल सके और आप लोग अपने छोटे छोटे डाउट्स इस वीडियो की हेल्प से क्लियर कर सको और जो मार्क्स आप मैथ्स में कटवा के आते हो एक आधा, वो अब से ना कटे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कॉमेंट एंड डोंट फॉरगेट to subscribe our channel and hit the bell icon. Thank you.